स्टार्ट कीजिए रोहित सर। जी सर। दोस्तों सभी को नमस्कार। आज जैसा कि हम लोगों का इस एपिसोड का 243वां संस्करण है और आज के जो हमारे जबरदस्त लीडर हैं वो गोपालगंज से हैं, डॉक्टर विनोद सर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भोजन भोजन भी हम लोगों का कैसे सेहत पे है, सेहत को सही करता है, उस पे इनका टॉपिक है। और वाकई कल मैं भी एक जगह गया हुआ था गाँव में, तो कुछ ऑर्गेनिक फूड्स मुझे मिले, कॉलीफ्लावर और अलग अलग कलर का, तो मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि भागलपुर में भी ये सब चीज़ मिलता है। तो मैं उसे लेके आया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और इसी टॉपिक को लेके हमारे डॉक्टर विनोद सर आ रहे हैं। तो वेलकम टू विनोद सर, स्टेज इज योर्स। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूं कि आप लोग पुनः मुझे अपॉर्चुनिटी दिए, मौका दिए। इसके लिए पूरी टीम का मैं कृतज्ञ हूं। और आज जो मैं बात करूंगा उसके पहले मैं थोड़ा सा एक संस्कृत के श्लोक से शुरू करूंगा। सभी लोग अगर संभव हो तो हाथ जोड़ लें। प्रभु के प्रति कृतज्ञ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, सभी को सुखी रखें, सभी को शांत रखें, सभी को स्वस्थ रखें, सभी को ज्ञानवान, बुद्धिमान और धनवान बनाए। यही मेरी आज की कामना है। तो चलिए आज के हम क्लास को शुरू करें। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज का, जैसे हम लोग हमेशा यह सुन चुके हैं कि हमें भोजन कैसा करना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि भोजन की क्या क्या क्वालिटी करना चाहिए। भोजन को हरा कलर रंग वाला ज्यादा खाना चाहिए, जेड खान सर जैसा बताते हैं। अब ऑयल फ्री खाना चाहिए आपको। क्या नाम है कि हाथ धो करके खाना चाहिए, खाना बैठ करके खाना चाहिए, खाना 32 बार चबा करके निकलना चाहिए, स्टील वाला बर्तन या फिर पीतल वाला बर्तन का यूज करना चाहिए, पानी घूट घूट करके पीना चाहिए, खाना के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में पानी पीना चाहिए। यह सारी चीज तो हम खूब सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इससे बिल्कुल अलग हट के बताने जा रहा हूं। और वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आज आपको मैं बताऊंगा कि भोजन को आपको प्रेम से करना चाहिए। जी हाँ, भोजन भोजन में आपको कृतज्ञता कैसे घोलना चाहिए, आपको भोजन में धन्यवाद डाल करके, और कैसे आप भोजन को एनर्जेटिक बना सकते हैं, कैसे ही भोजन को स्वास्थ्यकर बना सकते हैं, कैसे आप भोजन को प्रोटीन युक्त बना सकते हैं। हम अक्सर यह देखते हैं कि अक्सर अमीर जो लोग होते हैं अपने बेटा को प्रोटीन से लेकर के और हर हर एक दूध से, मलाई से, हर चीज बेस्ट से बेस्ट देते हैं। लेकिन वहीं एक गरीब घर का जो बच्चा होता है वह क्या करता है, केवल दाल का पानी पी करके उसको दूध भी नहीं मिल पाता है, और वह कैसे स्वस्थ रह जाता है। और कैसे इस बच्चे का अगर कंपेरिजन किया जाए तो इससे वह तुलनात्मक उसका हिष्ट पुष्ट ज्यादा होता है। यहाँ कहीं ना कहीं उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो आज मैं इसी पर बात करूंगा। तो जैसे हम एक बात करें, अगर हमको तेज अगर अगर भूख लग जाता है तो भूख लगने पर हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम सोचना हमारा बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, शरीर हमारा कमजोर होने लगता है और हम दुखी होने लगते हैं। ऐसा अगर ज्यादा भूख लग जाए तो हमारा शरीर कांपने भी लगता है। और जब हमें भोजन मिलता है तो सोचिए कि भोजन मिलने के बाद हम अपने आप को कितना कृतज्ञ हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और इतना मतलब कि ऐसा मिलता है कि लगता है कि हमारे भोजन मिलने के बाद से हमारे हमें भगवान मिल जाए। अगर तेज भूख लगा हो उस समय हमको भोजन का पता लगता है कि भोजन में क्या क्वालिटी है, भोजन कितना हमारे लिए जरूरी है। ऐसे जब हमको भूख नहीं लगा हो, भोजन खा रहे हैं तो फिर हमको भोजन का महत्व नहीं समझ में आता है। आप थोड़ा सा यह ध्यान दें कि जो हमारा भोजन का सिस्टम है, जैसे भोजन हम तक कहाँ से कैसे पहुंचता है। आप ये बताइए कि जैसे हमारे पास जो भोजन आता है, किसान हमारे पास कैसे भोजन पहुंचाता है। तो ताजे फल किसान हमारे पास अगर सप्लाई करता है तो कितना उसके लिए वह मेहनत करता है। वह भोजन बीज को खेत में रोपता है, फिर उसको क्या करता है, उगाता है।
आप उसको क्या करता है, भोजन को उगाता है खेत में, और फिर खेत में वह बीज को डालता है, फिर उसको बीज अंकुरित होता है, फिर उसको क्या करता है, उसमें पानी डालता है, फिर उसमें क्या करता है, उसको देख रेख करता है, समय समय से दवा देता है, फिर उसको सिंचाई करता है, महीनों तक उसकी सुरक्षा करता है, फसल फिर काटता है, फिर उसको थ्रेशरिंग, पैकिंग, और फिर क्या करता है, वितरण एक सिस्टम से। और सभी लोग एक ऐसा सामंजस्य बैठा करके काम करते हैं कि वह भोजन जो है लंबी दूरी तक एक दूसरे को पहुंचाया जाता है। तो लंबी दूरी तक चूंकि अगर सोचिए कि यह काम मांसाहारी और शाकाहारी वाले के दोनों के साथ होता है। जैसे मांसाहारी भोजन अगर मछली का उत्पादन कहाँ हो रहा है और वह पैकिंग होता है, पैकिंग होकर के फिर आपके थाली तक आता है, उसमें कितना लोग लगा हुआ है। फिर आपको मांस के लिए भी वही क्रिया प्रतिक्रिया होता है। फिर चाय, आपके आपके घर में एक एक जो प्रोडक्ट है, पैसा भले आपके पास है, लेकिन वह कितना एक सिस्टम, एक चेन काम करता है, और चेन काम करके और वह लाखों लोग लगा हुआ है। आपका जो दवा बन रहा है उसमें लाखों लोग लगा हुआ है और आपके लिए वह काम कर रहा है। तो क्या उन्हें हमें कृतज्ञता नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? और मित्रों, अगर हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, अगर उनके प्रति अगर हम कृतज्ञ होते हैं, तो हमें वह भोजन जो है, वह मेडिसिन जो है, वह बहुत ही काम करेगा। आप देखते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो नॉर्मल और डॉक्टर और एक बेस्ट डॉक्टर सर्च करते हैं, तो बेस्ट डॉक्टर सर्च करते हैं और वहां पर जाते हैं। वहां पर क्या होता है, हमारा भरोसा होता है। हमारा क्या होता है, हम लोग कि कोई कहता है कि हमारा उसके से उस डॉक्टर से ठीक हो गया, मैंने वह कृतज्ञता जाहिर करता है। उससे हमारा क्या होता है, हमको भी उसके प्रति कृतज्ञता बन जाता है। फिर हम जाते हैं, इलाज कराते हैं, और जितना बड़ा भरोसा होता है, जितना बड़ा कृतज्ञता होता है, फिर उतना वह काम करता है। दरअसल विश्व का भोजन उत्पादन एक अद्भुत आर्केस्ट्रा है मित्रों। जैसे हम आर्केस्ट्रा रोज देखते हैं, वैसे ही समझिए कि यह जो पूरे विश्व में हर दिन भोजन सबको सप्लाई करना, यह एक साधारण बात नहीं है। आपके यहाँ एक शादी, एक ओकेजन होता है, जब आप एक कोई प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पर 200, 400, 500, 1000 लोगों को भोजन बनाने में कितना पसीना छूट जाता है। और सोचिए कि यह सारे लोगों को, गरीब से लेकर के अमीर तक, सारे लोगों को भोजन सप्लाई जो हो रहा है, और सबको रोज भोजन में संख्या मिलने के बाद भी मिल रहा है। लोग तो प्रयास तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई ना कोई एक एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, एक ऐसा कोई सिस्टम है जो सारे लोगों को भोजन प्रतिदिन पहुंचा रहा है। उस प्रकृति के प्रति हमें क्या होना होगा, कृतज्ञ होना होगा। और जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमें और भी वह अधिक मिलता है। भोजन एक उपहार है मित्रों। जो हमारा भोजन जो मिलता है, यह एक हमारा उपहार है, यह प्राकृत का उपहार है। क्योंकि अगर प्राकृत मिट्टी, पानी और पोषक पदार्थ उपलब्ध अगर न कराए, अगर समझिए कि वह मिट्टी अगर ना दे, पानी अगर ना दे, पोषक पदार्थ को ना दे, जो भी पेड़ पौधे हैं वह उग पाएंगे? नहीं उग पाएंगे। और नहीं उग पाएंगे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा। हमारे पास पैसा भी कितना हो, लेकिन नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पानी का अहम रोल है। पानी कितना महत्वपूर्ण है, आप सोचिए जरा। पानी के बिना हम कितना देर जीवित रह सकते हैं? अगर पानी को सुबह से लेकर के और शाम तक देखिए कि हमारे जीवन में कितना पानी, एक तो शरीर में हमारा 70% पानी, जगते हैं तब से पानी पीने से लेकर के, और फिर वॉशरूम, स्नान, ये उसके बाद से आपका भोजन जो पकता है वह पानी से ही पकता है। तो पानी के प्रति हमें कितना कृतज्ञ होने की जरूरत है। हमें लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए कृतज्ञ होना चाहिए तो वह पानी के लिए होना चाहिए। और पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई जीव अगर कोई जीव के लिए, फिर आपका जो भोजन पकता है, यहाँ तक जो मकान बन रहा है उसमें भी पानी, पेड़ उगाना है उसमें भी पानी, पशु, मानव, वॉशरूम, स्नान, सिंचाई, वाहन, फिर अस्पतालों में भी बिना पानी का नहीं हो सकता। ईंधन में पानी की जरूरत है, सड़क बनाने में, कारखानों में। फिर इसी तरह से यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है मित्रों, तो वह पानी है। इसलिए पानी पानी जो जादू है उसको हमको बरकरार रखना है। और उस पानी को पीते समय हमको, जब भी हम पानी पिए, तो थोड़ा देर के लिए क्या करें, उसके पानी को हील करें, उस पानी को देखें, उस पानी को महसूस करें। और फिर उस पानी को जब कृतज्ञता के साथ पिएंगे तो हमारे पानी हमारे जीवन में चमत्कार ला देगा, बदलाव ला देगा। आप देखते हैं कि अक्सर लोग क्या करता है, पानी बना देता है। अगर किसी को नजर दोष होता है, तो आप लोग भी इस चीज से जुड़े होंगे, तो वह क्या करता है, पानी
को देखता है, पानी को हील करता है, कुछ जादू वगैरह पढ़ता है, जादू नहीं होता है, कृतज्ञता होता है, और उसको पढ़ता है, जो भी उसके पास होता है फूंक मार देता है, और वह फिर पानी क्या होता है, जादू हो जाता है, जिसको कुछ होता है वह पी लेता है और वह स्वस्थ हो जाता है मित्रों। तो पानी में हमारा बहुत बड़ा ताकत है। भोजन और पानी के बिना इस ग्रह पर जीव जिंदा नहीं रह सकता है। अगर हमको जीवन में दो चीज चाहिए, भोजन और पानी, इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें भोजन ग्रहण करने से पहले क्या करना है, कृतज्ञता जाहिर करना है। पानी पीने से पहले क्या करना है, कृतज्ञता जाहिर करना है। और जब भी हमारे पास अगर मित्रों भोजन आता है तो हम उस भोजन को प्रेम से देखना है, प्रेम से महसूस करना है और फिर उस भोजन को ग्रहण करना है। जैसे मैं अपना बताऊं, पहले मुझे मक्की की रोटी पसंद नहीं था, मुझे पहले मड़ुआ की रोटी पसंद नहीं था, मुझे साग पसंद नहीं था, मुझे मक्के का चावल भात जो बनता था, पहले गांव में हम रहते थे, हमको नहीं, हमारे लिए चूंकि हम अकेले थे तो हमारे लिए अलग बनाती थी माँ, और माँ रोज बनाकर खाती थी। उस समय हमको उसका महत्व नहीं समझ में आता था। लेकिन जब आप लोगों के टीम के साथ जुड़े, जब आप इस मैजिकल मॉर्निंग फिटनेस मॉर्निंग टीम के साथ जुड़े, एक एक लोगों का जब हमने बात सुना, तो हमको क्या हुआ, धीरे धीरे उस भोजन से प्रेम हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं, मेरे दिमाग में विचार ही नहीं आ रहा है कि आता है कि क्या बन रहा है। मैं जो भी मेरी पत्नी बना करके, जैसे हम जा करके बैठते हैं और सबसे पहला हम भोजन जो करते हैं वह जमीन पर बैठ कर करते हैं, और जमीन पर जैसे ही भोजन करते हैं, हम अपने गुरु को याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि भोजन पत्नी निकालने लगते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, वाह क्या भोजन है, क्या टेस्टी भोजन आप बनाई है। जब लाती हैं भोजन, तो भोजन के लाने के पहले उनको 10 बार धन्यवाद, वाह मैडम क्या भोजन बनाई है, कितना स्वादिष्ट भोजन है, कितना बढ़िया भोजन है, वाह हे प्रभु इतना शानदार भोजन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो राजा का भी इतना शानदार भोजन नहीं होगा जितना मेरा भोजन है, वाह हे प्रभु। ऐसे ही मुझे रोज देते रहना। यकीन मानिए, अब मेरा उस वह भोजन अब इतना लग रहा है मुझे, और वह भोजन मुझे इतना ताकत दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, चेहरे पर शाइनिंग दे रहा है, और मैं दिन भर एनर्जेटिक रहता हूं। और पहले बढ़िया से बढ़िया भोजन खाता था, करता था, लेकिन मेरे चेहरे पर रौनक नहीं रहता था, मेरे चेहरे पर उदासी रहता था। और आपको बताया कि यही काम अब मेरे पूरे परिवार के लोग कर रहे हैं, मेरी पत्नी भी कर रही है। और मेरी पत्नी भी जब हम लोग पानी सुबह लेते हैं, तो पानी को हम क्या करते हैं कि हम आंख थोड़ा देर के लिए बंद करते हैं, और आंख बंद करके और ऐसा फील करते हैं कि हमारे हाथ से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है, और वह ऊर्जा पानी को पूरा हील कर रही है, पानी को पूरा हील कर रही है। पानी एनर्जेटिक हो गया, और पानी का हमारा बच्चा, हमारा जो लोग भी पूरा पी रहा है, एकदम हेल्दी, स्वस्थ है, पॉजिटिव थॉट रखता है, और पानी उसके बॉडी को एक एक सेल को हील कर, ऐसी भावना हम करते हैं, और यकीन मानिए वह पानी जादू हो जाता है। आपको बताएं, हमारी मैडम जो है जब मेडिसिन लेती है, वो भी मेडिसिन लेने से पहले भी यह हीलिंग करती हैं, मेडिसिन को भी करती हैं और पानी को भी करती हैं। हमारे यहाँ जो लोग भी आप भोजन, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी हैं, वो भी करना शुरू कर दिए हैं। और यकीन मानिए वही भोजन और उससे बढ़िया, उससे खर्चीला भोजन पहले, अब बिना तेल वाला भोजन, वही साग पात वाला भोजन अब मेरे लिए अमृत हो गया है। और पहले जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, उसमें मुझे प्यार नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, आज वही मुझे साथ हुआ है, उस भोजन के प्रेम से हुआ है, प्यार से हुआ है मित्रों। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आप सारा प्रोटीन डालिए, सब कुछ डालिए, लेकिन उसमें एक चीज जरूर मिला दीजिए, और वह है कृतज्ञता, वह है प्रेम। जब डाल दीजिएगा तो वह प्रोटीन हाई पावर का हो जाएगा, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वह आपकी बॉडी के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि भोजन कैसे करें। तो खाने से पहले कह रहे हैं कि खाने से पहले आपको क्या करना है कि आपको भोजन जैसे आपके सामने आ गया, तो उसके पहले मैं आपको जैसे बताएं कि कृतज्ञता, जैसे आपके भोजन आ रहा है उसी समय विजुलाइज करिए, मेरे पास भोजन आया, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर भोजन है, बढ़िया भोजन है। अब क्या करना है, जैसे आपकी पत्नी, आपके घर के लोग जो भोजन ला करके दे दिए, तो हमको क्या करना है कि भोजन के आंख थोड़ा सा बंद करना है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एक बार हाथ उठा करके हमको बताइएगा, वाह क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा विजुलाइज कराएंगे आपको, तो चूंकि प्रैक्टिकल करना बहुत ही जरूरी है, आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे
और हम चाहेंगे कि हमारे साथ एक थोड़ा सा ऐसा विजुलाइज करें कि ऐसा ही करना है। तो हम सबसे पहले आंख को बंद करेंगे, हमारे हाथ से और आंख से दिव्य ऊर्जा निकलती है। तो हम अपने हाथ को आंख को बंद कर लेंगे और हाथ को भोजन ऐसा फील करेंगे, भोजन हमारे सामने है और ब्रह्मांड का सबसे स्वादिष्ट, सबसे कीमती, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार वाला भोजन मेरे पास है। हे परमात्मा, इतना सुंदर भोजन देने के लिए मैं बहुत बहुत आपका कृतज्ञ हूँ। उस किसान के प्रति कृतज्ञ हूँ जो इस भोजन को उत्पादन किया है, बनाया है। उस सारे लोगों के प्रति जो मेरे पास भोजन पहुंचाने में हेल्प किया है, उस दुकानदार के प्रति, उस व्यापारी के प्रति। और सबसे पहले, सबसे ज्यादा तो मैं कृतज्ञ हूँ अपनी पत्नी के प्रति, जो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती है, इतना समय लगा करके बनाती हैं, इतना एक एक चीज को, अलग अलग सारी चीजों को एक में मिला करके और जादुई भोजन बनाती है पत्नी। मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। और साथ में मैं उस पानी के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे पर्याप्त मात्रा में और शुद्ध पानी मिल रहा है, इसके प्रति कृतज्ञ हूँ। और भोजन को क्या करेंगे कि धीरे से आंख खोलेंगे और भोजन को देखेंगे और एक एक चीज के लिए कृतज्ञ होंगे। वाह, क्या सचमुच प्रभु ने मेरे लिए इतना सुंदर भोजन बनाया है। हे प्रभु, रियल में मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके प्रति। अब हम क्या करेंगे, एक निवाला, एक भोजन उठाएंगे अपने हाथ से और एक निवाला मुंह में डालेंगे और मुंह में थोड़ा देर के लिए रुकेंगे। वाह, क्या स्वादिष्ट है सचमुच प्रभु, आपने बहुत शानदार भोजन दिया है प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब फिर क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे। आप यकीन मानिए, आपके यह जीवन में जादू ला देगा। जब भी भोजन मिले उसको क्या करना है, हमें प्रणाम करना है, नमस्कार करना है और प्रभु के प्रति कृतज्ञ होना है। अगर यह हम रोज करते हैं तो यकीन मानिए हम, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो हमें उम्मीद है कि आज से हम सभी लोग भोजन को एक अलग ढंग से करने का काम करेंगे और अपने वही भोजन को हम जादू भर करके, एक जादू भर करके और उस भोजन को हाई पोटेंशियल का जो भी हम बनाना चाहते हैं बना देंगे। यकीन मानिए मित्र, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ परिस्थिति लाता है। और मैं आज आप लोगों के साथ रहते रहते मैं आपको बता दूं कि मैं इतना, जो बीपी 160/110 था आज नॉर्मल है। मेरी पत्नी जो बीमार रहती थी आज स्वास्थ्य, मैंने स्वस्थ की तरफ वह चल दी है और हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे, ओनली भोजन चेंज करके। तो इसके लिए जेड खान सर, झा सर और डॉक्टर बीसी रॉय सर और जय नंदन सर, सुमार माझी जी और रामनाथ जी और अभय कुमार जी और रामनरेश सर का, जेड खान सर का, हमारे मित्र राजेश जी, रंजन जी। चूंकि आप नहीं होते तो हम इस ग्रुप से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, तो विशेष रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जेड खान सर और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला पाया हूं। इसके लिए मैं अपने आप को कृतज्ञ करता हूं, अपने आप को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बैक टू होस्ट। नमस्कार। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। जस्ट मिनट। यस, चलिए एक जोरदार क्लैपिंग हम लोग करें डॉक्टर साहब के लिए। इन्होंने बहुत ही जबरदस्त सेशन दिया। खाना तो हम लोग हर दिन खाते हैं, लेकिन आज खाने की जो वैल्यू है वो हम लोगों की पता चली कि उसको किस तरह से खाना है। राइट, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग, बहुत ही बढ़िया। और आप सारे लोग, हम सारे लोग एक बार अपने लिए क्लैपिंग करें। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा। और थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे विनोद जी के लिए, आज जो हमारे चीफ गेस्ट थे, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफलता के लिए, हमेशा वो सफल हो। और इसी तरह से हम लोग हर दिन नए गेस्ट को सुने और नया नया सीखते रहें। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ओके।